सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। श्रृंगार गौरी बनाम ज्ञानवापी मस्जिद मामले में न्यायालय का फैसला आते ही वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि सोमवार 12 सितंबर को वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चला जज अजय कृष्ण विशेष की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए माना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी तय हुई है। कोर्ट के इस फैसले के आते ही जहां हिंदू समाज में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया, वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भगवान भोलेनाथ की विधिवत आरती पूजा करके अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि जैसे ही अदालत ने यह फैसला सुनाया, आदि विश्वेश्वर ज्ञानव्यापी मंदिर का मुकदमा सुनने योग्य है, वैसे ही सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में उपस्थित मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वह आक्रमणकारी औरंगजेब के कलंक से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना चाहती हैं। महिलाओं ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जिसका जो हक है उसे वो सौंप दिया जाए, तभी इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी। मुस्लिम महिलाओं ने ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ की आरती करते हुए यह संदेश दिया कि वो किसी भी कीमत पर काशी की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देगी। इस अवसर पर खुशी जाहिर करने वालों में मुख्य रूप से नाजिया बेगम, नगीना अंजुम, मुन्नी बेगम, नाजमा बानो, अहसीन सहित अन्य मुस्लिम महिलाओं के साथ अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, खुशी भारतवंशी, इली भारतवंशी, उजला भारतवंशी समेत दर्जनों महिलाएं शामिल रही। आइए आपको सुनाते हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी और सुभाषवादी नेता नज़मा परवीन का बयान, और अंत में देखते हैं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले में क्या कहा। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए, और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा, और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं। इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें। नज़मा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह से आप लोग जश्न मना रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, ज्ञानवापी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है, और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से ही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है, और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया
दिया गया है, तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। और हिंदू भाइयों को तो ये भी सोचना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, तो वहाँ पे विवादित जगह पे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है। तो ऐसे में उस जगह को खाली कर देना चाहिए कि जब आपकी नमाज ही नहीं कबूल हो रही है तो फिर आप वहाँ क्यों ऐसे विवादित जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ की ज़मीन जल्द से जल्द खाली करके हिंदू भाइयों की जगह हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। और इस पर तो अब आगे भी कोई दलील नहीं भी आनी चाहिए और ना ही जनता को आपस में लड़ना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान के जो भी चीज़ें हैं उसको भड़काना चाहिए, क्योंकि सबको स्वेच्छा से, मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देनी चाहिए और हिंदू भाइयों की जगह उनको वापस कर देनी चाहिए। सुनवाई में आपने क्या बोला है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सुनवाई में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाल्ड कर रहा है ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए, वक्त की संपत्ति है। और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। फैसला हिंदू पक्ष की तरफ। बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय और चलता रहेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।